नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा, रिटायर्ड डिसीजर्स। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि विधिक सेवा यानी फ्री लीगल एड की सेवाएं किसको किसको और किन परिस्थितियों में मिल सकती हैं। ये फ्री हर ज़िले में, हर तालुका में, हर स्टेट में और सुप्रीम कोर्ट में सभी लेवल पर विधिक सेवा कमेटी और विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं, जिसमें फ्री लीगल एड उनको दी जाती है जो उसके लिए इंटाइटल हैं। और कौन कौन उसके लिए इंटाइटल हैं इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। अक्सर गाँव में या शहरों में अधिकतर मुकदमे उन्हीं लोगों के होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, या अपराध अधिकतर, जैसे डाटा बताता है कि अपराध जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके ज़्यादा मुकदमे हैं, अपराधों में भी, क्रिमिनल में भी और दीवानी मामले में भी। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करते रहें अगर तो फिर वो परेशान होते हैं और वो संतोष नहीं करते, या उनको कानूनी क्या समस्या आएगी, सही गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, इसकी उनको जानकारी उतनी नहीं रहती। इस कारण मुकदमेबाजी में बेचारे फंस जाते हैं और कभी कभी मजबूरी में भी मुकदमेबाजी में फंसना पड़ता है कि सामने वाला परेशान कर रहा है, तो भी उसका अपना डिफेंस यानी बचाव रखने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा या संबंधित प्राधिकरण या अधिकरण में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है। इसमें क्या क्या है, इसमें अगर कोर्ट में जाते हैं या किसी ट्रिब्यूनल में जाते हैं या किसी प्राधिकरण में जाते हैं, तो उसमें जो दावा पेश करते हैं या जो एप्लीकेशन पेश करते हैं या बचाव में जो अपना पेश करते हैं डिफेंस, या कोई भी टिकट लगता है सरकारी खर्च पर ही ये सब उपलब्ध कराया जाता है और उसका खर्चा होता है, टिकट का भी, कोर्ट फीस का भी। और साथ ही साथ हर ज़िले में, हर तालुका, हर हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, सब जगह एक अच्छे लायर्स के पैनल बने होते हैं, जिनमें से विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा कमेटी के द्वारा ज़रूरतमंद को फ्री लीगल एड उपलब्ध कराई जाती है। उसके तहत सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की सहायता यानी अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, उसका खर्च सरकार वहन करती है। तो ये तो हुआ क्या क्या खर्चे, यानी कॉपी निकालना है तो उसका भी खर्च सरकार देती है, अगर वो कैटेगरी में आता है जो फ्री निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार है। तो कौन कौन हकदार हैं, ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की धारा 12 में लिखा हुआ है कि कौन कौन फ्री लीगल एड या फ्री लीगल सेवा के लिए उपलब्ध हैं, हकदार हैं। तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, उसको यदि इस अधिनियम के तहत विधिक सेवा का हकदार है, विधिक सेवा का अधिकार होगा यदि वह व्यक्ति नंबर 1 या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य हो, अथवा संविधान की अनुच्छेद 23 में जो दर्शाया गया दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार हो, यानी बेगार करा लेना या ज़बरदस्ती काम करा लेना, इसका शिकार कोई हो, स्त्री या बालक हो, स्त्री कोई भी हो, वुमेन महिला हो, तो वो भी इंटाइटल हैं। इसके अलावा बालक जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता, बालक के तरफ से या बालक के खिलाफ मुकदमा है तो उसके लिए वो इंटाइटल है फ्री लीगल सर्विस के लिए। निःशक्त व्यक्ति, चाहे उसका समान अवसर, अधिकार, संरक्षण या भागीदारी अधिनियम के धारा 2 में जो परिभाषित है उसके अधीन वह निःशक्त व्यक्ति है, तो भी वो निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकारी है।
अभाव की दशा के अधीन व्यक्ति, जैसा कि बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट का शिकार व्यक्ति है तो भी वह अधिकारी है इसका। औद्योगिक कर्मकार जो हैं, औद्योगिक कर्मकार हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, वो भी इसके लिए इंटाइटल हैं। अभिरक्षा में कोई भी हो, मैंने जो जेल में है, चाहे वह मानसिक बीमार है और मानसिक बीमारी के कारण मानसिक अस्पताल में है तो भी वो भी इसके अंतर्गत आता है। और अलग अलग परिचर्या गृह हैं, उसके अंतर्गत अगर वो अभिरक्षा में है तो कोई बालक है जो किशोर न्यायालय के आदेश के तहत उसमें है, गृह किशोर गृह में है तो भी आएगा। यानी किसी तरह से अगर वह कस्टडी में है, अभिरक्षा में है तो वो भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसके अलावा एक और है कि कोई भी हो, अगर उसकी आमदनी अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 5 लाख रुपए वार्षिक से आमदनी कम है तो वह इसके लिए इंटाइटल है फ्री लीगल एड के लिए जो गवर्नमेंट प्रदान करती है। इसके अलावा कई स्टेट में ये भी प्रावधान है कि स्टेट में अलग अलग जो प्रावधान बनाए गए हैं उसके इनकम की सीमा के अंतर्गत आते हैं तो भी वह फ्री लीगल एड के लिए इंटाइटल हैं यानी अधिकारी हैं। तो इसके लिए हर स्टेट के अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं और अलग अलग हर स्टेट के अलग अलग रूल्स अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। जैसा कि आंध्र प्रदेश में 3 लाख वार्षिक है तो अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख वार्षिक है, असम में 3 लाख, बिहार में 1.5 लाख, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख, गोवा में 3 लाख, गुजरात में 1 लाख, हरियाणा में 3 लाख, हिमाचल में 3 लाख रुपए, जम्मू कश्मीर में 1 लाख, झारखंड में 3 लाख, कर्नाटक में 1 लाख, केरल में 3 लाख, मध्य प्रदेश में 1 लाख, महाराष्ट्र में 3 लाख, मणिपुर में 3 लाख, मेघालय में 1 लाख, मिजोरम में 25,000 और नागालैंड में 1 लाख। यानी ये इसकी मैंने साल की आमदनी ये इस सीमा के अंतर्गत है। इसके इतनी या इससे कम है तो भी निःशुल्क सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी इनकम जो है इस सीमा के अंदर है तो। सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में वार्षिक आमदनी 5 लाख या उससे कम है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अगर उसका मुकदमा है तो वहाँ भी फ्री लीगल एड प्राप्त करने का अधिकारी है। ये तो रहे अधिकार किसको किसको हैं और क्या क्या फ्री में जो सरकार प्रदान करती है किसी मुकदमे कार्यवाही के दौरान। वैधानिक कोई भी कार्यवाही हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे राजस्व न्यायालय में हो, चाहे किसी ट्रिब्यूनल्स में है, सब जगह ये उपलब्ध है। सभी किसी मामले के लिए सभी मामलों के लिए उपलब्ध है। कहाँ जाना पड़ेगा? हर तालुका लेवल पर अगर केस है, तहसील लेवल पर, तो वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण होता है या विधिक सेवा अथॉरिटी इसकी होती है, समिति होती है, वहाँ एप्लीकेशन देना होगा। और इसमें अगर इन कैटेगरी में आते हैं जैसे बच्चे हैं, महिला है, कर्मकार हैं या SC ST हैं, ये सब हैं, अगर जिनमें इनकम की क्राइटेरिया है जो इन सब में नहीं आते, इनकम के आधार पर आता है तो वो उसको लिए इनकम की एक एफिडेविट देना पर्याप्त होगा कि हमारी इनकम इसके सीमा के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी के साथ साथ उसकी एक समिति होती है जिसका सेक्रेटरी होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। हाई कोर्ट में भी ये स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमेटी और अथॉरिटी होती है जहाँ पर एप्लीकेशन देना होता है। तो ये संक्षिप्त में जानकारी हमने दी और ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो कि कोर्ट का खर्च, न्यायालयीन या वैधानिक कार्रवाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। वो सारे खर्च, चाहे दावा करने का, आवेदन देने का, डिफेंस करने का, वकील नियुक्त करने का, कोर्ट नकल लेने तक का, सारे खर्च जो भी उस कार्रवाई में होगा वह सरकार वहन करती है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। आगे फिर अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।